इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। को पता है कि पोजीशन वेक्टर जो होता है किसी भी पॉइंट का पोजीशन को लोकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो वेक्टर है, वेक्टर का हेड उस पॉइंट पे रहेगा जिस पॉइंट को हमको लोकेट करना है, और उसका टेल जो है उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऑरिजिन पे रहेगा, तो उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो उस पोजीशन वेक्टर के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरह से हम लोकेट करते हैं या एक्सप्रेस करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सपोज वी हैव 3 axes x, y and z, and this is the origin of the coordinate system। ये origin हुआ, starting point। एक हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज हमने ले लिया, इस पॉइंट चार्ज का नाम दिया हमने पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट पे लोकेट है। सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट चार्ज? इसको एक लाइन से मिला है, इसके हेड को यहाँ पे रखेंगे, इसके टेल को यहाँ पे रखेंगे, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज की। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, सपोज इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, P, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका नाम हमने दिया R2। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। और इस पॉइंट को जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फील्ड पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फील्ड पॉइंट। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, वहां पे कैसा चार्ज प्लेस करते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर का नाम दे दिया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दें इसका, चलो ये हुआ R। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, सपोज Q is greater than 0, and this charge repel this charge in this direction, and this force experienced by the unit positive charge is called electric field intensity at point P। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जितना फोर्स महसूस किया गया इस चार्ज के द्वारा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और इस P पॉइंट को बोलेंगे फील्ड पॉइंट। सो हाउ कैन यू एक्सप्रेस the electric field intensity in terms of R1 and R2, position vector, in terms of position vector? Let us see, let R1 है क्या, this is the position vector of point charge, R2 क्या है, position vector of field point P। P को हम बोलते हैं फील्ड पॉइंट, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ऑफ एडिशन वी नो दैट ट्रायंगल ऑफ एडिशन, इन ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे, टेल हेड, ये दो वेक्टर टेकन इन ऑर्डर में है, सीक्वेंस में, टेल हेड, तो ये दोनों वेक्टर का एडिशन जो होगा, रिजल्टेंट वैल्यू वो R2 होगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या लिखोगे, R1 प्लस R इज इक्वल टू R। ये दोनों का एडिशन जो है R2 के इक्वल होगा, यानी R2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन, सो R विल बी R2 माइनस R। दिस इज R। ठीक है, so R will be R2 minus। अगर इसका मॉड लेना चाहेंगे तो मॉड क्या लेंगे, R मॉडुलस का मतलब होता है कि यहां से यहां तक का लेंथ, A to P का लेंथ, ये आएगा R2 माइनस R। ठीक है, so how can you express the in terms of unit vector? So unit vector R cap will be defined as R vector divided by its modulus, R vector divided by its modulus। ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है।
किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड करते हैं तो वह यूनिट वेक्टर हो जाता है। और ये क्या बताता है? डायरेक्शन। गिव द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी भी वेक्टर का ये डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कैन बी डिफाइंड एज 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किधर है? A to P। और इस डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर क्या लिया? R कैप। तो R कैप क्या है? इसका डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये हुआ मैग्नीट्यूड और ये क्या हुआ? डायरेक्शन। ठीक है? Now, so A vector can be written as 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square। R square को हम ऐसे लिख सकते हैं R मॉडुलस स्क्वायर। और R कैप का वैल्यू होता है R वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। सो A is equal to 1/4 pi epsilon naught and Q R modulus Q R। So A is equal to 1/4 pi epsilon naught Q। What is the value of R vector? R vector का वैल्यू आया है R2 minus R1 Q। और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? R2 minus R1 in terms of position vector। So this is the electric field intensity at any point in terms of position vector। A का और P का जो पोजीशन वेक्टर है R1 और R2 उसके टर्म में ये एक्सप्रेशन आ गया, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो ये फाइनल माइनस इनिशियल होगा, R2 माइनस R2। इसको याद रखें। And this is the required relation। This is the required expression। ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया इस पॉइंट पे, किसके टर्म में? R1 और R2 के टर्म। एक छोटा सा प्रॉब्लम ले इसी पे बेस्ड। चार्ज, दैट मीन्स पॉइंट चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम इज लोकेटेड इन XY plane having radius vector radius vector is also called position vector। Radius vector 2i cap plus 3j cap। So find the electric field। So find the electric field intensity at a point whose radius vector is 8i cap minus 5j cap। ये क्वेश्चन है कि कोई भी चार्ज है पॉइंट चार्ज, यानी ये चार्ज तुमको गिवन है 50 माइक्रोकूलम। ये पॉइंट चार्ज दिया हुआ है जो लोकेट किया गया है XY प्लेन में, यानी YZ प्लेन को हटा दें, XY प्लेन पे लोकेट कर दिया गया। ठीक है? जिसका पोजीशन वेक्टर दैट मींस रेडियस वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। दैट मींस R1 ऑलरेडी गिवन हियर। Q का वैल्यू क्या है? 50 माइक्रोकूलम एंड 50 माइक्रोकूलम मींस 50 into 10⁻⁻⁶ कूलम। R1
radius vector of this point charge already given 2i cap plus 3j cap ये दिया हुआ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वैसे पॉइंट पे जिसका रेडियस वेक्टर दिया हुआ है r i 8i cap minus 5j cap, दैट मींस r2 आल्सो गिवन, r2 का वैल्यू दिया हुआ है 8i cap minus 5j, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो देखो एक टर्म आता है r, और r का वैल्यू होता है r2 माइनस r1। अगर ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट किया जाए, r2 में से r1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आएगा 6i कैप माइनस, ठीक है, माइनस 8j कैप आएगा। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा। अगर इसका हम मॉडुलस निकालें तो मॉडुलस का वैल्यू आएगा 6 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का r वेक्टर। So 36 plus 64 100, 100 का रूट आता है 10 या मीटर, इसको मीटर में करते हैं, ये मीटर में दिया सपोज, ये मीटर में 10 मीटर लेंथ, r मॉडुलस निकल गया, r निकल गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r मॉडुलस का q r वेक्टर। ये आया था, ए पे लिखे था r का वैल्यू r2 माइनस r1 का q हो जाएगा, फिर ये r2 माइनस r1 ये होता है, ये फाइनल रिजल्ट होता है r वेक्टर, और ये नीचे लिखते थे r मॉडुलस। सो a इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताओ 9 इंटू 10 पावर 9, q का वैल्यू 50 इंटू 10 पावर माइनस 6, r मॉडुलस का वैल्यू क्या आया 10, तो 10 का q हो जाएगा, ठीक है, 10 का q हो गया। और r वेक्टर का वैल्यू क्या है, r वेक्टर का वैल्यू 6i कैप माइनस 8j, 6i कैप माइनस, इस वैल्यू को पुट करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन हमको याद है कि नहीं। अगर एक्सप्रेशन याद है तो ये बन जाएगा। तो 9 5 जा 45, 9 6 ये माइनस 9 बचेगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 आएगा, ये 9 कैंसिल, ये बचेगा 10, 2 4 50 एंड 6i कैप माइनस 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 270, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 और एक 0 आएगा, एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू निकल गया, कहाँ पे, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, यहाँ पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ठीक है। तुम चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। So magnitude of electric field will be root of 2700 का whole square minus 3600 whole square, and this is the magnitude of electric field at point P। इसको ऐसे कर सकते हैं, ज्यादा और शॉर्ट कर दें, 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 का स्क्वायर इंटू 100 का, और ज्यादा ये नहीं है, इसको जैसे कैलकुलेट करना चाहते हो, ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर, और इसका होता है 729 प्लस 36 का होता है, अच्छा ये आएगा 100, इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इसको ऐड करोगे तो 9565 2
2025 इंटू 100 का, तो 100 बार आया, इसका होता है 45, 100 बार आया 100 आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सो 4500 न्यूटन पर किलो, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल गया किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिर्फ एक्सप्रेशन को याद रखेंगे। अगर ये एक्सप्रेशन याद है तो ये आप ऑटोमेटिकली सिर्फ वेक्टर लगाओगे तो बन जाएगा। Now, next topic is principle of superposition. Of electric of ये स्टेटमेंट बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है, सॉरी, इस स्टेटमेंट को बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए बोला जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ, सेम स्टेटमेंट है जो हम कूलम्ब्स लॉ में फोर्स के बारे में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को स्टेट किए थे, यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट है। पहले थोड़ा समझ लें इसको। यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। चलो हमने यहाँ पे एक चार्ज लिया Q1, ठीक है, एक चार्ज लिया Q2, इस तरह से डॉट 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 करते हुए कहाँ तक जाएंगे? नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट डॉट। हम ज्यादा चार्जेस नहीं लें तो फिगर को थोड़ा सा क्लियर थोड़ा सा यहाँ बनाना है। यहाँ पे एक पॉइंट हमने लिया P, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दैट मींस ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज है, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे, उन्हीं यहाँ पे कैसा चार्ज हमने रखते हैं, उन्हीं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना रहता है। तो ये इसको रिपेल कर देगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। सेकेंड चार्ज फिर इसको क्या करेगा? रिपेल इस डायरेक्शन, इसको बोलते हैं E। एंड थर्ड चार्ज, दैट मीन्स nth चार्ज, ये भी इसको क्या किया? E। बहुत सारे चार्जेस हैं जो इस P पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। अब P पॉइंट पे कैसा चार्ज रखते हैं? उन्हीं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर है? सो व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये कहता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस is equal to वेक्टर सम ऑफ, सेम स्टेटमेंट है जो हमने कूलम्ब्स लॉ में फोर्सेस के बारे में किया था, वहां पर भी सुपरपोजिशन थ्योरम को डिफाइन किए थे। वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक fields produce
produced by each charge individually at that point. Provided, that means when all other charges are assumed to be absent. स्टेटमेंट को पहले समझेंगे। कहता है कि इसमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ चार्जेस, यहाँ पे वेक्टर सम होगा। किसका? E1 का, E2 का, En का, सबका वेक्टर सम ले लेना। क्या लेना है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जितने भी फील्ड है सबका वेक्टर सम लेना है। प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? बाय ईच चार्ज, जितने भी चार्जेस हैं सिस्टम में, ग्रुप में, सभी ने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया है इंडिविजुअली, सब अलग अलग अपने अपने बेस से। एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे, व्हेन, कंडीशन क्या है? ऑल अदर चार्जेस आर एज्यूम्ड टू बी एब्सेंट। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है इसके द्वारा, ये चार्ज इसके बगल में अगर रहता भी है, इसके नियर अबाउट भी अगर रहता है, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अफेक्ट नहीं करने वाला है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय द अदर चार्जेस। जो अदर चार्ज इसके सिस्टम में होता है वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। ये अपने आप में क्या है? ऑटोनोमस है। ये इसका इफेक्ट इस चार्ज का नहीं है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, Q1 और Qn द्वारा इसको कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। यानी सब इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में क्या है? अनअफेक्टेड है, यानी दूसरे चार्ज से अनअफेक्टेड है। सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इसके बगल में भी अगर ये रहता है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है? तो टोटल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E इज इक्वल टू वेक्टर सम E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट। क्लियर है? नाउ अब इसको हम पोजीशन वेक्टर में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा भी गया था, और इसको एक्सप्रेस करने के लिए ये x, ये y, ये z, ये ऑरिजिन। चलो, इस Q1 का पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया? R1। इस Q2 का पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया? R2। और Qn का पोजीशन वेक्टर हमने क्या लिया? R, एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डिफरेंट चार्जेस, अलग अलग से। और जो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, जिसे फील्ड पॉइंट बोलते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को हमने ले लिया R। ठीक है? So how can you express the E1, E2, En in terms of their position vector? Position vector के टर्म में कैसे लिखेंगे? So E is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E। बोलो E1 का वैल्यू क्या? E1 का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। इसका चार्ज क्या है? Q1। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखो इसका फाइनल ये होगा, इसका टेल, इसका हेड, तो ये R माइनस R1।
r माइनस r डिवाइडेड बाय r माइनस r1 का मॉड का क्यूब। ये एक्सप्रेशन अभी निकाले हैं पोजीशन वेक्टर के टर्म में E1 का। सिमिलरली वी कैन राइट E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 के लिए, तो इसका ये हो या ये निकाल, तो ये लिखो R माइनस R2 डिवाइडेड बाय मॉड R माइनस R2 प्लस Q3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 R माइनस यहाँ पे नहीं है, चलो इसको छोड़ दें, Q3 को हटा दे, हम दो ही को लेकर चले, फिर डॉट डॉट कहाँ पे चले जाए, इनफाइनाइट पे, प्लस सॉरी nth के लिए, इसके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn R माइनस Rn डिवाइडेड बाय R माइनस Rn मॉड। यह हो गया पोजीशन वेक्टर के टर्म, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिख सकते हो, समेशन के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दें, इसको समेशन कर लेगा QI, देखो 1 2 n, ये वेरी कर रहा है चार्जेस, तो QI नाम दिए, और यहाँ लिखोगे R माइनस RI, I इसलिए क्योंकि ये 1 2 n तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय R माइनस RI मॉड Q, और I का जो वेरिएशन है वो 1 से कहाँ तक है, n तक। I का वेरिएशन देखो, यहाँ पे I का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर समेशन का है तो प्लस आएगा, फिर I का वैल्यू 2 डालोगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, फिर समेशन डालोगे समेशन आएगा, फिर n तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, n तक, तो n के लिए लिखोगे क्या, यहाँ पे n आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन। अगर I का वैल्यू n डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन है। ये शॉर्ट में हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए इसी पे बेस्ड अब हम लोग प्रॉब्लम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। दो चार्जेस हमने लिया है, यहाँ पे ले लें, एक ए पॉइंट है, एक बी, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दो चार्जेस। न्यूमेरिकल वैल्यू को मैंने हटा दिया, और इसका जो सेपरेशन है, चलो इसको सी पॉइंट कर दें, ये जो सेपरेशन है ये ए स्मॉल ए, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे दिया। चलो यहाँ पे एक पॉइंट ले हैं, इसका नाम दिया डी, ये a/2 डिस्टेंस, तो ये क्या मिड पॉइंट है सी, तो ये हो गया a/2 a/2। यहाँ पे भी कोई पॉइंट हमने ले लिया, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दे, इस पॉइंट का नाम दे दिए, ये डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस है, ठीक है। ये सिचुएशन दिया है, सिस्टम में दो ही चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक प्लस क्यू, सिस्टम में दो ही चार्ज। अगर एनसीईआरटी के बुक में देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी बुक में जाके एग्जाम्पल में देखना 1.3
एग्जाम्पल 1.3 के साथ मिलेगा। ठीक है, अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट। 3 जगह पे निकालना है, एक सी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक डी पे और एक पी पॉइंट। How can you find the electric field intensity in different position due to system of charges? सिस्टम में 2 ही चार्ज है, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू। So how can you calculate? हम स्टेप बाय स्टेप करें। चलो एक पॉइंट लेते हैं पहले, एट पॉइंट सी। सी पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सिचुएशन देख सकते हो। यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सी पॉइंट, सी ये डिस्टेंस मिड पॉइंट पे होगा, दैट मीन्स ये a/2 ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे चार्ज क्या दिया हुआ है, प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज क्या दिया हुआ है, माइनस क्यू। ये पॉइंट चार्ज है, सिस्टम में 2 चार्ज और सिंगल चार्ज के लिए मैंने एक्सप्रेशन बताया है, क्यू यहाँ पे सिंगल चार्ज है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया है 1/4πε0 एंड q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये डिस्टेंस r होता है पॉइंट चार्ज के चलते, p पॉइंट। सिंगल चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आया, तो 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। यहाँ पे 2 चार्जेस है, ठीक है। तो ये चार्ज अगर यहाँ पे अगर हम रख दें, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, वहां पे कैसा चार्ज हम लोग प्लेस करते हैं, 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये चार्ज इस प्लस चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट ए। अब ये इसको क्या करेगा, इस माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसका भी डायरेक्शन इधर होगा, इसको कहेंगे ई बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, ई ए एंड ई बी। अब देखा जाए तो यहाँ पे ई ए और ई बी का जो डायरेक्शन है वो सेम, एक ही डायरेक्शन में है। सो व्हेनेवर द टू वेक्टर्स आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, द रिजल्टेंट विल बी ओनली सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम आता है। ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे देख सकते हो, सो नेट फील्ड एट पॉइंट सी विल बी ई बी प्लस ई ए प्लस ई बी, दोनों का एडिशन कर देंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड का सम, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। जब 2 वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, सो ई ए का वैल्यू क्या लिखोगे, के मींस 1/4πε0 एंड q डिवाइडेड बाय इसका चार्ज, इसका लेंथ बताओ कितना है, a/2 का होल स्क्वायर प्लस के q डिवाइडेड बाय a/2 का होल स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है, साइन कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू आएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एड अप हो गया। सो दिस वैल्यू विल बी 2 टाइम्स के क्यू डिवाइडेड बाय a/2 का होल स्क्वायर। तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये 4 आएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 के क्यू डिवाइडेड बाय a स्क्वायर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा के 8 के क्यू डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। के का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, के क्या है, 1/4π, इसी को हम के बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, किस पॉइंट पे निकालना है, डी पॉइंट। सो एट पॉइंट डी, एट डी पे देखा जाए ये सिचुएशन, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इस पॉइंट को बोलेंगे डी, और जहाँ पे निकालेंगे उस पॉइंट पे हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं। अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ये सेपरेशन हमको पता है, ये सेपरेशन ए, और ये जो सेपरेशन है यहाँ पे a/2, ए और डी के बीच का सेपरेशन, ए और डी के बीच का। अब ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को क्या करेगा, रिपेल, इसको बोलेंगे ई ए,
और ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट, इसको बोलेंगे ई। अब देखा जाए कि दो वेक्टर यहाँ पे 180 डिग्री पे इंक्लाइन, दो वेक्टर यहाँ पे कितने एंगल पे है, 180 डिग्री। सो रिजल्टेंट विल बी, सो रिजल्टेंट वैल्यू ईडी का वैल्यू जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, रिजल्टेंट में आता था, ये माइनस भी आता था। तो यहाँ बड़ा कौन है, देखा जाए तो ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस बड़ा है। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये कम होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे कर सकते हो ई ए माइनस ई बी। क्यों लिया ए माइनस ई बी, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल। सो रिजल्टेंट विल बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ई ए माइनस ई बी। जो बड़ा होता है उसमें छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए का वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई ए बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका बताओ, इसका ए बी का मैग्नीट्यूड के क्यू डिवाइडेड बाई, ये लेंथ बताओ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, तो ए प्लस ए बाई 2, तो यह आएगा 3a बाई 2, 3a बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा। देखो a प्लस a बाई 2, सो 3a बाई, ये लेंथ आएगा। सो के क्यू, ये 4 चला जाएगा ऊपर, नीचे आएगा ये s पर, माइनस ये 4kq डिवाइडेड बाई 9a स्क्वायर, कॉमन आउट हुआ 4kq डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। सो 1 माइनस 1 बाई, सो फाइनल आंसर क्या आएगा, ये 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो 8 अपॉन 9 टाइम्स 4kq डिवाइडेड बाई, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। कहाँ पे, सी पॉइंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन और डाला हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ये एक्सरसाइज का 1.8, एक्सरसाइज का सही तो 1.8, वहां जाके देखना, शायद ये 1.8 था। अच्छा ठीक है, इसको चेक कर लो 1.8 या 1.3 में जाकर। तो यहाँ पे इस मिड पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया गया। एक क्वेश्चन है कि ये दो चार्जेस है, प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और यहाँ पे हमने एक कैसा चार्ज को प्लेस कर दिया, नेगेटिव। सो व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज। सो यहाँ पे इसको हम यहीं पे ऐड कर दें, तो फिर से अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय माइनस क्यू चार्ज, द फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स मैंने बताया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने कैलकुलेट कर लिया, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मैंने किधर निकाला था, इधर। फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर आया था, इस डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज अगर हम रख दे यहाँ पे, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर जाएगा, पीछे। सो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा पीछे। सो फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू EC। EC मीन्स सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन किधर होगा, अपोजिट, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा अपोजिट। सो वैल्यू विल बी Q, इसका वैल्यू क्या आया था याद करो, इसका वैल्यू आया था शायद 8kq डिवाइडेड बाई एस, ये वैल्यू आया। तो ये हुआ फोर्स का वैल्यू। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद 1.8 है एग्जाम्पल का, या 1.3, चेक करो। तो ये वैल्यू आएगा अगर फोर्स, अगर यहाँ पे चार्ज को रख देंगे। अब हम थर्ड पोजीशन पे फाइंड आउट करें। थर्ड पोजीशन क्या है, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है, now at point P situation is like this. Situation is like this. यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू। इस पॉइंट का मैंने नाम दिया A, इस पॉइंट का B, ये A है, ये भी A है, दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन। पी पॉइंट पे अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए तो यहाँ पे दो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस टू चार्जेस। तो पहला फोर्स कौन होगा, ये प्लस क्यू आएगा, इस पे फोर्स लगाएगा
तो इस डायरेक्शन में लगेगा, रिपेल करेगा। इसका नाम देंगे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पॉइंट। ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको नाम देंगे ई, ठीक है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। सो इसका रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि ये दोनों का चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ भी क्या है, सेम। तो ये अगर 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये 60, देन दिस एंगल विल बी 120 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से इसका वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दिस इज द रिजल्टेंट वैल्यू, इसको बोलते हैं E। So how can you find the electric field intensity at point P with the help of parallelogram law of addition? ठीक है, तो EA और EB का वैल्यू अगर देखा जाए, EA और EB का वैल्यू सेम आएगा, ये आएगा KQ डिवाइडेड बाई A। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होगा, मैग्नीट्यूड तुम्हारा सेम, KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। चलो इस वैल्यू का नाम दे दें X, क्या दें X। So according to parallelogram law of addition, resultant will be EP root of A square plus EB square plus 2EA EB cos 120 डिग्री। ठीक है, अब इसका एक शॉर्टकट मेथड बताएंगे जो डायरेक्ट नीट के बच्चे उसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, ये वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ई एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है -1/2, cos 120 का वैल्यू होगा -1/2। सो वैल्यू विल बी, ये 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर। सो फाइनल रिजल्ट विल बी एक्स, क्या आया, एक्स। सो एपी का वैल्यू आया, एपी का वैल्यू होगा KQ डिवाइडेड बाई x का ये वैल्यू था, x का ये वैल्यू था, तो वो वैल्यू आएगा। K का मींस, K का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अगर इसको डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, इफ A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड अगर सेम आ जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम दिया हुआ है, ये दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है, और दोनों के बीच का एंगल दैट मींस थीटा इक्वल टू 120 डिग्री दिया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर, देन रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर विल बी अगेन x। तो रिजल्टेंट भी कितना आएगा, x आएगा, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, सेम मैग्नीट्यूड इसका भी आएगा। देखो यहाँ पर EA और EB दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, x, और दोनों कितने एंगल पे ओरिएंटेड है, 120 डिग्री। सो इसका रिजल्टेंट वैल्यू भी क्या आएगा, x आएगा। रिजल्टेंट वैल्यू देखो x आया, EB का वैल्यू x आया। तो इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, ये था एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पर। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट लेंथ पे x का वैल्यू 1 मीटर, x का वैल्यू 3 मीटर, x का वैल्यू 9 मीटर अप टू इन्फिनिट। इस तरह इन्फिनिटी पे डिफरेंट चार्जेस को हमने प्लेस्ड कर दिया। यहाँ पर भी Q चार्ज, यहाँ पर भी Q चार्ज, यानी इस सेपरेशन पे x एक्सिस के अलोंग सेम चार्ज प्लेस्ड कर दिया गया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो, कैसे फाइंड आउट करें। यहाँ पे कैसा चार्ज हम प्लेस करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है वहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे, और जितने भी चार्जेस है सिस्टम में सबके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे इंडिविजुअल चार्जेस के लिए। इसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई कर देंगे, वेक्टर ऑफ एडिशन से सारे को ऐड कर देंगे। तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ पे देखा जाए ओ पॉइंट पे इसको बोलेंगे E1, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको बोलेंगे E2, ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको बोलेंगे, यानी सारा वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो जब सभी का डायरेक्शन जब सेम होता है देन रिजल्टेंट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। सबको मैग्नीट्यूड का एडिशन कर देंगे सिर्फ जब सारा वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो, सेम। तो बता E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 का वैल्यू होगा K Q डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ कितना है 1। इसका वैल्यू क्या होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ K Q डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। फिर इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ K Q डिवाइडेड बाय 9 का होल स्क्वायर, डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर तक जा गया है। कुछ कॉमन आउट कर दें K Q, सो वैल्यू विल बी 1 बाय 1 का होल स्क्वायर, 1 बाय 3 का होल स्क्वायर एंड 1 बाय 9 का होल स्क्वायर, डॉट 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 इंफिनिटी। क्लियर है। अब K Q, अब देखा जाए तो ये देखो इसको इनफाइनाइट GP बोलते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट GP। इसका अगर कॉमन रेशियो निकाला जाए, सो व्हाट इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो निकाला जाए। कॉमन रेशियो क्या होता है, R। ये आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर देंगे, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 बाय 9। सब में देखोगे तो 1 बाय 9 आएगा, जैसे 1 बाय 9 या 1 बाय 81, तो 1 बाय 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 बाय 9 आएगा, 1 बाय 81 को 1 बाय 9 से डिवाइड करोगे तो 1 बाय 9 आएगा। तो इसका कॉमन रेशियो जब कांस्टेंट होता है तो इसको बोलते हैं GP, और ये कैसा GP है, इनफाइनाइट GP। एंड इसका फर्स्ट टर्म बताओ कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, ये वैल्यू क्या आएगा 1, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म 1। तो सम ऑफ इनफाइनाइट GP, सम ऑफ इनफाइनाइट GP का जो वैल्यू होता है S इंफिनिटी का वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 माइनस R होता है। ये फॉर्मूला होता है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म बताओ यहाँ पे क्या है, A 1 माइनस R, वैल्यू पुट करेंगे K Q, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 1 माइनस R का वैल्यू 1 बाय। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O विल बी, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 8 बाय 9। सो फाइनल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो 9 K Q डिवाइडेड बाय 8, and this is your final answer. So in this way we can calculate the electric field intensity due to system of charges. कुछ होमवर्क है, इसको घर में आप लोग ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चंस को, और नेक्स्ट क्लास I will discuss the electric lines of forces. क्या है find इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी का, ठीक है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे है प्लस की, यहाँ पे है माइनस की, यहाँ पे पॉइंट पी,
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, शायद 2014 का है शायद, चेक कर। सेकंड क्वेश्चन है ए बी एंड सी, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस, सभी का साइड्स इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ए यहाँ -2q, यहाँ पे -2q और यहाँ पे +q, ठीक है, या इसको कर दें -q। यहाँ पे P पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब इस सिस्टम ऑफ चार्जेस की फोर्थ क्वेश्चन है, ये सब ट्राई करोगे। P पॉइंट -q, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करें ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ -q, यहाँ पे -q, यहाँ +q, यहाँ पे +q, सभी साइड्स इक्वल है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। 6 क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे P पॉइंट है, ये 90 डिग्री हो, ए, ठीक है, यहाँ -q, यहाँ पे -q, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करें। 7, ये रेगुलर हेक्सागन है और यहाँ पे P पॉइंट। Regular hexagon means all sides are equal. -q, 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 -q and -q. इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यहाँ पे P पॉइंट, मिड पॉइंट, सभी रेगुलर हेक्सागन है, सभी का साइड्स क्या है, इक्वल है, -q एंड -q, +q, 3 +q है और 3 -q। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। एंड 9, एक बार ये IIT में पूछा था, लेकिन वहां पे फोर्स निकालने बोला है, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम। यहाँ पे P पॉइंट, यहाँ +q, यहाँ पे +q, यहाँ पे मिसिंग चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज गिवन नहीं, यहाँ पे मिस कर, ये ए यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो दीज आर द एग्जांपल्स, क्वेश्चंस है जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर सकते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट कितना बिल्डअप हुआ। अगर ये सब क्वेश्चन को अगर बनाते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आपसे छूटेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।
इसको आप घर में जरूर ट्राई करेंगे। सभी हो गया। एक क्वेश्चन और है, 9th और ये 10th, क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी ट्राई करें। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, और ये है -2, और यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट, ये a/2 a P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ -q चार्ज, ये +q, -q और -2, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, आप इसे घर में जरूर चेक करेंगे बढ़िया से, और अगर इसको बना लेते हैं अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट लगा के, तो आपका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में या फोर्स निकालने में बिल्डअप हो जाएगा। तो इसको जरूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, उसे बोलते हैं फील्ड लाइन्स, जो बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टी, 2 या 3 प्रॉपर्टी लिखने के लिए बोला जाता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो जेईई मेंस में, एडवांस में या नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे विथ फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।